Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. 4 पहेलियों का उत्तर देके अहल्या देवी ने साबित कर दिया कि वो सबसे अलग है, बुद्धिमान है और दिल की साफ है। दोस्तों, इस बात को अब गौतमा रानी ने भी मान लिया है। ये हम आज देखा और कल भी हमने देखा जब वो खंडेराव से बात कर रही थी। नमस्कार, मेरा नाम अंजू शर्मा है। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में, और बात करेंगे आज के एपिसोड के उस खास सीन की जिसने मेरा दिल खुश कर दिया, आपका भी जरूर किया होगा। थोड़ा सा भावुक भी हुई क्योंकि माँ का दिल है और माँ के जो आंसू हैं वो हर किसी को रुला तो जाते ही हैं। तो दोस्तों, हमने देखा किस तरह गौतमा अपनी ही सुनवाई से मिलने के लिए आती है और वो प्यार जो अहल्या इतनी देर से जिसके लिए तरस रही थी, वो प्यार उसको यहाँ पे मिलता है। इसमें क्या हुआ, क्या ऐसा अलग हुआ जिसके लिए आपसे बात करना जरूरी है और आपकी राय जानना भी जरूरी है। चलिए, इसी को मैं करती हूँ उजागर, इसी पे डालती हूँ रोशनी। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो अगर हम एक जर्नी को देखें गौतमा और अहल्या के बीच में, कि अहल्या शुरू से ही गौतमा रानी को पसंद नहीं थी। जब से राजा मल्हार राव ने अहल्या को पसंद किया था अपने बेटे के लिए, तभी से गौतमा को खटक रही थी अहल्या, मगर उन्होंने किसी न किसी वजह से उसको अपनी सुनवाई एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। उसके बाद उनको ये लगा कि ये अब मेरे कंट्रोल में रहेगी, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही अहल्या करेगी, क्योंकि मुझे ही जिम्मेदारी दी गई है मल्हार राव द्वारा, यानी कि मेरे पति द्वारा, राजा द्वारा, कि मैं इसको अपने जैसा बनाऊं। उसी होड़ में, उसी अहंकार में गौतमा ने अपना सारा जोर लगाया। तरह तरह की परीक्षाएं अहल्या की होती रही और वो उनमें सफल भी होती रही, क्योंकि अहल्या की जिद, अहल्या का जो पागलपन है अपनी चीजों को पूरा करने का, अपने फोकस से ना हटने का, वो गौतमा को हर स्टेप, हर पड़ाव पे देखने को मिला। बट दोस्तों, ये जो आखिरी पड़ाव था जिसमें अहल्या ने जिद की थी, अहल्या ने डिटर्मिनेशन ली थी कि मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है, और उसके पीछे वजह एक ही थी कि मैं बाकी लड़कियों के लिए एक रास्ता खोलना चाहती हूँ कि सब लड़कियां पढ़ सकें। इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हुई। अहल्या को बार बार एक ऐसी मायूसी का सामना करना पड़ा जिसमें हर द्वार बंद हो जाता था कि पढ़ाई तो नहीं हो सकती है, लड़कियां पढ़ नहीं सकती है। यहां तक कि उसके दारजी ने भी मना कर दिया कि लड़कियों के लिए ये अलॉट नहीं है, इस बात के लिए परमिशन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बार बार ये बातें सुनती रही, मगर एक चीज उसके दारजी ने जरूर कही कि कमाना पड़ता है। और ये जब इम्तिहान कमाने का शुरू हुआ, वो था गौतमा बाई का आखिरी प्रहार अहल्या के ऊपर, कि इससे तो वो टूट ही जाएगी, अपनी जिद छोड़ देगी। इसलिए उसने राजा मल्हार राव को बोला कि हम इसकी परीक्षा लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको था कि हम तो सफल हो ही जाएंगे और ये हो जाएगी असफल और इसकी जिद धरी की धरी रह जाएगी। अब ये टेस्ट ना सिर्फ अहल्या का था बल्कि गौतमा बाई साहब का भी था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भी इस टेस्ट को किया क्योंकि उनका भी बहुत दिमाग लगा, साथ में द्वारका ताई ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो दोस्तों, ये पहेलियों का सिलसिला खत्म हुआ और आखिरी पहेली में जिस तरह से अहल्या ने जवाब दिया, उस जवाब से गौतमा का दिल उसने जीत लिया। गौतमा रानी खुश हो गई क्योंकि यहीं से उसने एक रास्ता खोला, जिस रास्ते से वो अपनी सुनवाई और अपने बेटे के बीच में एक खुशहाल लाइफ को देख सकती थी, खुशहाल जिंदगी को देख सकती थी। इसलिए उसने कहा था कि इसके पीछे एक बड़ी सोच है, इस पहेली के पीछे। तो वो पहेली अहल्या ने बूझ ली और इससे गौतमा ने उसको गले लगाया। मगर यहाँ पे गौतमा को पता था कि मेरा बेटा इस बात से टूट जाएगा, हराश हो जाएगा और एक ऐसी स्थिति में चला जाएगा जहां से वापस लाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो वो वही करती है, जाती है, उसको हौसला देती है, समझाती है, सीख देती है कि फोकस, लक्ष्य पे ध्यान दो खंडेराव, लक्ष्य, कुछ और नहीं, सिर्फ लक्ष्य। ये सीख देने के बाद वो जाती है अपनी समझदार बुद्धिमान सुनवाई के पास, क्योंकि उसको पता है कि खंडेराव को ठीक करने की चाबी भी अहल्या के ही पास है। क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में प्रेम पनपेगा तो खंडेराव के अंदर एक हौसला आएगा, एक शक्ति आएगी। तो वो जाती है और वहां पे रेणु के साथ अहल्या ऑलरेडी पहले से बातें कर रही है और यहीं पे वो ये भी बताती है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है इस शिक्षा को लेके।
तो गौतमा की एंट्री आपने देखी, कितनी अच्छी एंट्री थी, भावुक एंट्री आती है और रेनू को बड़े प्यार से बोलती है कि मुझे अहल्या से अकेले में बात करनी है। रेनू वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे गौतमा और जो सीन हमने आज देखा अहल्या के बीच में, सच में बड़ा प्यारा सीन था। जरूर मैं बार बार तारीफ करूंगी कि ये सीन देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि दोनों ही बहुत ही बुद्धिमान है, समझदार है, और अगर गौतमा अहल्या को एक्सेप्ट करती है तो वो सीन कैसा होगा। वही सीन था दोस्तों। गौतमा ने आके अहल्या से बिल्कुल जैसे पारिवारिक बातें होती हैं वो बातें की और उसको समझाया कि पति का दिल जीतना उतना ही जरूरी है जितना हमें लाइफ में आगे बढ़ना। जी हां दोस्तों, यहाँ पे अहल्या भी अपनी बात कहती है कि मेरी आई साहब ने भी ऐसा कहा था कि पति का दिल जीतना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी ये बात भी है दोस्तों, हम आपको समझना, एक 9 साल की बच्ची के अंदर इतनी सारी जो बुद्धि है जिसमें वो सब कुछ समझती है और समझाती भी है। तो यहाँ पे गौतमा कहती है उसको कि खंडेराव जो है टूट चुका है, वो शक्तिहीन हो चुका है, इमोशनली भी टूट चुका है और वैसे भी वो अपने आप को समझ रहा है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो यहाँ जो अहल्या उनको हौसला देती है कि मैं करूंगी, मैं ऐसा अपने कोशिश पहले भी मैं कर चुकी हूँ और फिर से मैं कोशिश करूंगी। यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि मुझे पॉइंट जो अच्छा लगा, यहाँ पे पता चला कि गौतमा वाकई में अहल्या को समझ चुकी है। उसने यहाँ पे ये पॉइंट उठाया कि जिस तरह तुमने पढ़ाई करने की जिद की, जिस तरह तुमने इस लक्ष्य पे फोकस किया कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, और इस जिद में, इस फोकस में तुमने अपना परिणाम जो था वो पूर्ण किया और तुम पास हो गई। तुमने अपनी हर हर्डल को, हर मुश्किल को, हर चैलेंज को पार किया और आज तुम्हें हक मिल गया, आज तुम्हें अधिकार मिल गया है पढ़ाई करने का। वैसा ही जुनून चाहिए तुम्हें तुम्हारे पति के लिए, उसकी शक्ति को वापस लाने के लिए, उसकी शक्ति बनने के लिए। यहाँ पे गौतमा एक और सीख देती है अहल्या को कि बड़ा जरूरी होता है पत्नी का ना सिर्फ परछाई बनना बल्कि उसकी शक्ति बनना और उसको कभी भी गिरने नहीं देना। तो ये भी पत्नी का ही फर्ज है। तो अहल्या बात को समझ जाती है और एक और वादा करती है। जी हां दोस्तों, आपने देखा था एक वादा उन्होंने कल के एपिसोड में किया था राजा मल्हार राव को कि मैं एक भी गलती नहीं करूंगी अपनी शिक्षा को आगे ले जाने के लिए, ताकि किसी भी लड़की को ये वापस से जंग ना लड़नी पड़े शिक्षा प्राप्त करने की। और आज उसने एक और वादा किया अपनी सासूबाई को कि मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं खंडेराव को साथ अपनी दोस्ती बनाऊंगी और मैं उनको इस जो उसमें वो गिर गए हैं, जिस अंधेरे कुएं में वो गिर गए, उससे मैं बाहर निकालूंगी। तो ऐसा ही कुछ डायलॉग था, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, बट डेफिनेटली ऐसे ही डायलॉग थे जिसके बीच में ये बात निकलती है कि अहल्या ने अब ये लक्ष्य पकड़ लिया है कि अब वो खंडेराव के साथ एक ऐसी मैत्री बनाएगी, एक ऐसी मित्रता बनाएगी कि जिसकी दुनिया एग्जाम्पल देगी। तो ये आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। गौतमा भी संतुष्ट लग रही है क्योंकि अब उसको अहल्या पे पूरा भरोसा है और वो ये भरोसे की बात भी करती है उस सीन में। तो मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय दीजिएगा, आप भी अपनी बात बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है दोस्तों, पूरी तरह से दिल खोल के बात कीजिए क्योंकि ये है आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स। कीप वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy